नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको संस्कृत के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न बताऊंगा जो आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। देखिए, ये 100% जो बेहतरीन क्वेश्चन है ये आपके सामने में लेकर आ चुका हूँ। सब्जेक्ट है आपका संस्कृत, तो संस्कृत विषय के सभी क्वेश्चन आपको इस वीडियो के माध्यम से देखने को मिलेंगे जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी आप अपने मित्रों के साथ इसको शेयर कर दीजिए इस वीडियो को, ताकि उनको भी फ़ायदा मिल जाए। और आपको एक बात बता दूं, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना, क्योंकि उसकी जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है और वहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। और अगर आपको इसका PDF चाहिए तो PDF की जानकारी भी आपको वहीं पर मिलेगी। तो टेलीग्राम की लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उसको ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली की अपडेट मिलती रहे। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपका, उचित विकल्पम चित्वा लिखत रामेण इत्यस्मिन् पदे का विभक्ति। आपको ऑप्शन दिया है प्रथमा, द्वितीया, तृतीया और चतुर्थी। तो इसमें आपको याद रखना है द्वितीय विभक्ति, आपकी इसमें द्वितीय विभक्ति होगी रामेण शब्द में। इसके बाद में राजन शब्दस्य प्रथमा विभक्ति बहुवचनस्य रूपम किम, मतलब कि प्रथमा विभक्ति का और बहुवचन का आपको इसमें रूप बताना है, ठीक है। और शब्द कौन सा है? राजन शब्द है, तो इसमें आपको करेक्ट करना है ऑप्शन नंबर 3 राजानः, ठीक है। और इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, देखिएगा, पितृणाम इत्यस्मिन् पदे विभक्ति ही अस्ति। पितृणाम में आपको विभक्ति बतानी है तो षष्ठी विभक्ति है, पितृणाम में षष्ठी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति रूपम अस्ति, चतुर्थी विभक्ति का रूप कौन सा है? तो यहाँ पर जो बालकाय लिखा हुआ है ये बालकाय चतुर्थी विभक्ति का रूप है। इदानीम वायुमंडलम प्रदूषितम अस्ति, तो यहाँ पर आपको याद रखना है भ्रशम, मतलब बहुत ज़्यादा, यहाँ पर वायुमंडल बहुत ज़्यादा दूषित हो गया है। देखिए, अधोलिखितेषु अव्ययम ना अस्ति, इनमें से कौन सा अव्यय नहीं है? तो जो प्रहार दिया है ये अव्यय नहीं है। अत्र भी अव्यय शब्द है, अपि भी अव्यय शब्द है और यदा भी अव्यय शब्द है। अव्यय शब्द ऐसे शब्द होते हैं जिनमें किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है, तो वो अव्यय शब्द हमारे कहलाते हैं। देखिए, शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम ना इति लिखत गमिष्यति इत्यस्मिन् पदे लट लकार अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है ना। इसके बाद में याचतु इत्यस्मिन् पदे एक वचनम अस्ति, तो इसमें आपको लिखना है आम। अपश्यत इत्यस्मिन् पदे लंग लकारः अस्ति, तो इसमें आपको आम लिखना है क्योंकि ये राइट है। लभन्ते इत्यस्मिन् पदे पट धातु अस्ति, तो इसमें आपको ना लिखना है। प्रहारः इत्यस्मिन् पदे प्रा उपसर्ग अस्ति, तो प्रहार जो है इसमें प्रा उपसर्ग होता है, तो यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आम लिखना है क्योंकि ये आपका करेक्ट है। दुष्कर्मः इति पदे दु उपसर्ग अस्ति, तो इसमें आपको ना लिखना है। इसके बाद में युगमेलनम कुरुत, जोड़ी आपको बनानी है। विद्याभ्यासः, विद्या अभ्यासः, तो इसको आप दीर्घ संधि से मिलाएंगे क्योंकि इसमें आपकी दीर्घ संधि है। कौन सी संधि है? तो यहाँ पर आपको थर्ड ऑप्शन पर जाना है क्योंकि वहाँ पर आपको ये यहाँ दिया है दीर्घ संधि। सुरधन ईशः, तो इसका क्या बनता है? सुरेश बनता है, ठीक है, सुर प्लस ईश सुरेश बनता है, जो कि हमारी गुण स्वर संधि होती है, ठीक है, ये इसमें आएगा। सदैव, इसमें आपका बनता है सदा प्लस एव, ठीक है, सदा प्लस एव, इस प्रकार से इसका संधि विच्छेद होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्योंकि इसमें वृद्धि संधि है, ऑप्शन नंबर 2 पर इसमें जाएंगे। ग्रामम गतः, ये आपका समास है, और कौन सा समास है? तो ये है आपका तत्पुरुष समास, ठीक है, ग्रामम गतः तत्पुरुष समास है। पंचवटी, पंचानाम वटानाम समाहार, इस प्रकार से इसका समास विग्रह बनता है, ठीक है। तो पंचवटी में आपको याद रखना है संख्यावाची पद है, ठीक है, और समूह का बोध भी करा रहा है, तो द्विगु समास है। राम लक्ष्मणौ, इसमें दोनों पद प्रधान हैं, ठीक है, और जहाँ पर दोनों पद प्रधान होते हैं वहाँ पर द्वंद्व समास होता है। तो राम लक्ष्मणौ में द्वंद्व समास है, और राम लक्ष्मणों का जो समास विग्रह है वो किस प्रकार से बनता है? तो आप बताएंगे रामाश्च लक्ष्मणश्च, ठीक है, इस प्रकार से। अब एक पदेन उत्तरम लिखत कर्तुम इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, कर्तुम में कौन सा प्रत्यय है? तो आपको याद रखना है तुमुन प्रत्यय है। ल्यप प्रत्ययस्य एकम उदाहरणम लिखत, ल्यप प्रत्यय का उदाहरण लिखना एक,
तो आप आदाय भी लिख सकते हैं, ठीक है, और प्रदाय भी लिख सकते हैं, ठीक है, दो आप लिख सकते हैं, ठीक है, दोनों को आप याद रखेंगे। इसमें ल्यप प्रत्यय है। इसके बाद में गतः इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, जो आपको ये गतः शब्द दिया गया है इसका आपको प्रत्यय बताना है, कत प्रत्यय होता है, तो ये कत प्रत्यय आप इसमें करेक्ट करेंगे। केशाम माला रमणीया, किस प्रकार की माला सुशोभित हो रही थी, तो इसमें आप उत्तर याद रखेंगे। हरित तरु ललित लता नाम चा। इसके बाद में प्रति उत्पन्नमति बुद्धिमती किम आक्षिपंती उवाच, मतलब कि किसको डांटते हुए बोली थी, तो जम्बूकम, ठीक है, इसमें आपको याद रखना है जम्बूकम आएगा करेक्ट उत्तर। उदये समये अस्तमय चाकः रक्ता भवति, रक्तः का मतलब होता है लाल, मतलब रेड, और कब की बात की जा रही है, उदये समय और अस्तमय, मतलब उदय होते समय और अस्त होते समय। तो इसमें आपको याद रखना है सविता आएगा, क्योंकि सविता किसको बोला जाता है, सूर्य को बोला जाता है सविता, ठीक है। अगर आपको सविता में कोई कंफ्यूजन हो तो आप इस प्रकार से डायरेक्टली इस प्रकार से भी लिख सकते हैं सूर्यः, ठीक है। अब नेक्स्ट प्रश्न आप देखिएगा, प्रदत्ते शब्दय रिक्त स्थानानि पूर्यत, ये आपको शब्द दिए हैं, इनमें से ही छांटकर इन रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। देखिए, महान रिपु इत्यनयो पदयो विशेषणम अस्ति, इसमें कौन सा विशेषण है, तो ये महान जो लिखा हुआ है ये विशेषण है। तुल्य वत्सला जननी इत्यनयो पदयो विशेष्य पदम अस्ति, इसमें आपको विशेष्य बताना है, तो जननी विशेष्य, क्योंकि जननी की विशेषता बताई जा रही है। सलीलम इत्यस्य पर्याय पदम किम, तो इसमें आपको यहाँ पर लिखना है जलम, सलीलम का पर्याय हो जाएगा जलम। कुटिलम इत्यस्य पर्याय पदम किम, तो कुटिलम का पर्यायवाची वक्रम आपको इसमें लिख देना है, ठीक है। निर्मलम इत्यस्य विलोम पदम किम, तो निर्मल का जो विलोम होगा वो होगा समलम, ठीक है, समलम अस्ति। और प्रथमः इत्यस्य विलोम पदम अस्ति, तो प्रथम का जो विलोम होगा वो आपका हो जाएगा द्वितीयः, द्वितीयः, इस प्रकार आप याद रखेंगे इसको, ठीक है। तो ये कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो प्रश्न हैं इनको आप कंप्लीट अच्छे से करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में आपको और भी जो मोस्ट क्वेश्चन है वो मैं बता दूंगा आपकी एनुअल एग्जाम्स के लिए। तो वार्षिक परीक्षा तक आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज है वो मैं उपलब्ध करवाऊंगा। और मेंस एजुकेशन टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन करिए, वहाँ पर आपको PDF में उपलब्ध करवा दूंगा, और टेलीग्राम चैनल की जो लिंक है वो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आप लोगों को, ताकि आपको कहीं पर भी इधर उधर नहीं जाना पड़े। जैसे ही क्लिक करोगे तो डायरेक्ट जो हमारा टेलीग्राम चैनल है जो हमने आपके लिए बनाया है उस पर आप पहुंच जाओगे और PDF आपको मिल जाएगी।